तो अगला छंद करते हैं हम पृथ्वी। इसका लक्षण क्या है? जसौ जस यला वसु ग्रह यतिश्चय पृथ्वी गुरु। यानी ये भी हमारा क्या है? 17 वर्णों का समृद्ध है। क्या क्रम रहेगा इसमें? पहला जगन, फिर सगन, फिर जगन, फिर सगन, फिर यगन, फिर एक लघु और अंतिम वर्ण हमारा इसमें गुरु रहेगा। तो यहाँ पर वसु और ग्रह, वसु मीन्स 8 वसु हैं हमारे और 9 ग्रह हैं। तो यहाँ पर यति कहाँ कहाँ रहेगी? 8 और 9वें अक्षर, 8वें और 9वें के बाद क्या है? यति रहेगी। यानी जब हम विराम लेंगे तो अब मात्राएं लगाते हैं इसके ऊपर पहली पंक्ति में। इसके लिए भी हम सूत्र यहाँ लिख लेते हैं। यमाता राज भान सलगम, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से ये याद भी हो जाएगा बार बार लिखने से। तो न तिर्यग अवलोकी चक्षु अति लोहितम केवलम, ये 5वें अंक का श्लोक है। न तिर्यग, अब पहला हमारा क्या है? जगन। तो जगन में की हम मात्राएं लगाते हैं। न आ गया यहाँ पर, ता के रा इधर आ गया, एस आ गया, या अकेला रह गया, हरस्व आ गया, यहाँ पर हमने दीर्घ कर दिया। उसके बाद क्या है? सगन। सगन में क्या आएगा हमारा? यहाँ पर लघु आ गया, फिर लघु आ गया और यहाँ पर फिर दीर्घ आ गया। उसके बाद फिर जगन आएगा। जगन में हमारा का को छोटी की मात्रा है, आई आ जाएगा। चक्षु, इधर का ले लेंगे, इसको हम दीर्घ कर देंगे, फिर यहाँ पर हरस्व आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर सगन आ गया। सगन में हमारा क्या है? ये रा बच गया, सगन में रा आ गया, फिर यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे दीर्घ आ गया। उसके बाद क्या है? यगन। यगन में हमारा क्या आ जाएगा? पहला हरस्व, फिर दीर्घ और फिर दीर्घ और अंतिम पहले लघु और फिर दीर्घ। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि क्या 17 मात्राएं इस पर पूर्ण रूप से हमारी ठीक आ रही हैं। तो पहला हमारा क्या है? जगन। तो जगन में आई एस आई आ गया हमारा। फिर उसके बाद क्या है? सगन, आई आई एस, यानी 2 हरस्व और एक दीर्घ आ गया। उसके बाद फिर क्या? फिर जगन आ गया, फिर आई एस आई आ गया। फिर उसके बाद फिर सगन आ गया, आई आई एस आ गया। फिर सगन के बाद यगन, आई डबल एस आ गया, आई एस एस और आई एस दीर्घ आ गया। वचोपि परुषा अक्षरम न चे पदेशु सन सज्जते। यहाँ भी हम मात्राएं लगाते हैं। दूसरी पंक्ति में हरस्व आ गया, यहाँ इसको हमने दीर्घ कर दिया, ये भी इधर आ जाएगा, यहाँ हमने इसको हरस्व कर दिया। यहाँ फिर हरस्व आ गया, यहाँ फिर हरस्व आ गया, यहाँ दीर्घ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हरस्व आ गया, यहाँ हमने क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया, यहाँ हरस्व कर दिया। फिर क्या है? अगला हमारा सगन आ गया। सगन की हमारी क्या मात्राएं हैं? यहाँ पे हरस्व आ गया, यहाँ हरस्व और यहाँ पर दीर्घ। उसके बाद फिर एक यगन है, यहाँ पे हरस्व, यहाँ पे दीर्घ स्वर, यहाँ भी दीर्घ, यहाँ हरस्व और अंत में हमारा क्या है? गुरु आता है। तो यहाँ भी हम 3-3 बीच में गण कर लेते हैं। पहला जगन, फिर क्या है? जगन के बाद फिर सगन, फिर जगन, फिर सगन और फिर यगन और फिर एक लघु और गुरु आ गया। हिमार्थ एव वेपते सकल ऐशा बिंब अधरह। तो मात्राएं लगाते हैं। पहले हरस्व, फिर दीर्घ, रा इधर आ जाएगा, यहाँ भी हरस्व, फिर यहाँ भी हरस्व, यहाँ हरस्व और यहाँ पर दीर्घ स्वर आ गया हमारा। फिर आगे जगन आ गया, यहाँ पे हरस्व, यहाँ दीर्घ, यहाँ पे हरस्व। फिर उसके बाद फिर जगन के बाद फिर सगन आ गया। सगन में हरस्व और गुरु। यहाँ पर फिर क्या है हमारा? यहाँ पर यगन आ गया, आई आ गया, हरस्व स्वर आ गया, यहाँ फिर दीर्घ आ गया, यहाँ दीर्घ आ गया, यहाँ हरस्व आ गया और अंतिम हमारा दीर्घ आ गया। तो एक बार देख लेते हैं कि पहला हमारा जगन, फिर सगन, फिर जगन, फिर सगन और फिर यगन और फिर लघु और गुरु। स्वभाव विनिते भ्रुवो युगपदेव भेदम गते। तो यहाँ हमने हरस्व लगाई, यहाँ दीर्घ मात्रा आ गई, यहाँ हरस्व आ गई, फिर यहाँ पे हरस्व और दीर्घ। फिर उसके बाद फिर क्या है हमारा? जगन आ गया। जगन में क्या है? हरस्व आ गया, फिर एस आ गया और यहाँ पे हरस्व आ गया। जगन के बाद फिर दोबारा क्या है? सगन आ जाता है, आई और एस। फिर उसके बाद सगन के बाद फिर यगन, आई एस और एस, फिर एक लघु और एक गुरु। तो यहाँ भी हम कॉमा 3-3 के बाद कॉमा लगाते हैं। पहला जगन, फिर सगन, फिर जगन,
फिर सगन और फिर यगन और फिर लघु और गुरु। इस प्रकार से हमारा क्या है, ये 17 वर्णों का क्या है, समृद्ध है। पृथ्वी छंद हमारा क्या है, 17 वर्णों का समृद्ध है। जसौ जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु, यानी एक जगन, एक सगन, फिर जगन, सगन, यगन और एक लघु और अंतिम वर्ण गुरु इस छंद में हमारा आएगा। 8 हमारे क्या होते हैं, वसु होते हैं। 8 वसु हैं और 9 क्या हैं, ग्रह हैं। तो यहाँ 8वें और 9वें वर्ण के ऊपर क्या आता है, यति आती है, विराम आता है। यानी बोलते हुए जब हम रास्ते में विराम लेते हैं, रुकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये वर्णों का क्या है, क्रम रहेगा। तो पेपर के लिए, नेट के एग्ज़ाम के लिए भी ये पृथ्वी जो छंद है हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा है कि ये नेट के पेपर में आया हुआ था और इससे पहले भी कई बार ये आ चुका है। तो आप इस छंद को पढ़ें, सारे छंद ही इम्पॉर्टेंट हैं, इस छंद को अच्छे तरीके से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।